जी चलिए बात करते हैं फलन की। जो बात कर रहे थे, आज वीडियो बनाए हैं, लाइव नहीं चल पाया तो लाइव अब चलाएंगे नहीं, क्योंकि उसमें बहुत दिक्कतें होती हैं, बफरिंग करने लगता है तो उसमें समझ में नहीं आता। तो समझ में नहीं आएगा तो हमारे वीडियो देखने का क्या फ़ायदा ना। तो इस वजह से अब वीडियो ही बनाएंगे, ये सही है। ठीक, चलिए देखते हैं। आज कल हमने समझाया था, थोड़ा शायद कम समझ में आया, क्योंकि बफरिंग की वजह से उसमें थोड़ा कट के जो है वीडियो बना है। तो देखिए यहाँ पर कल वाली बातें मैं समझा देता हूँ, पर तब इस क्वेश्चन पे बात करूँगा। ठीक, थोड़ा सा जैसे कल हमने समझाया था आपको, समझाया था कि फलन का प्रतिबिंब क्या होता है। हमने ये समझाया था कल। प्रतिबिंब जैसे सेट ए है और सेट बी, कोई फलन है ए से बी में परिभाषित है, तो इसका प्रतिबिंब क्या है, पूर्व प्रतिबिंब क्या है, इसी के बारे में कल बताया था। और देखो, तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जो ए का कोई अवयव जिस बी से संबंधित होगा, जैसे कोई यक्स, मान लीजिए एक अवयव कोई यक्स है, वह बी में वाई से संबंधित है ना। यक्स कामा वाई मतलब फलन में है, इसका मतलब ये तो हुआ। कोई यक्स जो है, यक्स कामा वाई हमारे फलन में है, इसका मतलब यक्स ए का अवयव है और वाई जो है वो बी का अवयव, ए से बी में संबंधित है, यानी यक्स से वाई जुड़ा है किसी संबंध द्वारा। ठीक, तो यही हमारा फलन, मतलब मान लीजिए फलन है। ठीक, अब ये यक्स वाई से जुड़ा है, इसका मतलब यक्स का जो वाई है वो प्रतिबिंब है। यक्स का प्रतिबिंब क्या है? वाई। यक्स का प्रतिबिंब हमारा वाई कहलाएगा और वाई का पूर्व प्रतिबिंब हमारा यक्स कहलाएगा। इसे इस तरह दिखाते हैं प्रतिबिंब को, इसको इस तरह बोलेंगे, यफ का प्रतिबिंब। इसे कहेंगे यफ यक्स, यानी कि यफ मतलब फलन का यक्स वाले अवयव का प्रतिबिंब क्या है दूसरे वाले, मतलब बी वाले सेट में। ये जो बीच में लिखा है, इसका मतलब ये फर्स्ट वाले सेट का अवयव है ये ना, फर्स्ट वाले सेट में, यानी कि ए का अवयव है। ठीक, यक्स इसका उस फलन में, इसका यक्स का उस फलन में किस बी से जुड़ा हुआ है, उसका जो है क्या कहलाएगा हमारा, वो कहलाएगा प्रतिबिंब, यानी कि यक्स का प्रतिबिंब, इसे कहेंगे यक्स का प्रतिबिंब वाई। ठीक, अगर इसे हम कहना चाहें वाई का पूर्व प्रतिबिंब क्या है, यक्स है, तो इसको इस तरह दिखाएंगे, ये इस तरह ना। ये इसका मतलब हुआ कि वाई का पूर्व प्रतिबिंब है यक्स। इसका मतलब हुआ कि वाई का जो है वो पूर्व प्रतिबिंब है यक्स ना। वाई से, भाई देखो यक्स से वाई जुड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब ये हुआ और इसका ये उल्टा हुआ, मतलब उल्टा का मतलब पूर्व प्रतिबिंब। ठीक, अगर कोई कहेगा वाई का पूर्व प्रतिबिंब यक्स और यक्स का प्रतिबिंब क्या है, वाई है, ये चीज़ होगी इसमें। प्रतिबिंब, यक्स का प्रतिबिंब दिखाएंगे तो इस तरह दिखाएंगे, या वाई का पूर्व प्रतिबिंब दिखाएंगे तो इस तरह दिखाएंगे। ठीक, इसको इनवर्स कहते हैं, इनवर्स या घात -1, इसको इनवर्स कहते हैं, यफ इनवर्स। ठीक, चलिए ये कल वाली बस इतने ही सिखाए थे, कुछ क्वेश्चंस बताए थे इस पर, तो ठीक है। चलिए आगे बाकी समझ में आया होगा। देखिए हाँ, एक बात और फलन बताई थी कल हमने कि फलन को प्रतिचित्रण भी कहते हैं, फंक्शन या मैपिंग भी कहते हैं, प्रतिचित्रण। ठीक, ये बात याद रखना, प्रतिचित्रण भी फलन को कहते हैं। तो आज की क्वेश्चन इसी पर आधारित हैं। एफ एक्स हमारा दिया गया है 2x - 3 अपान 2x + 3। इसमें कह रहा है कि तो दिखाओ अगर यह फलन हमारा इस तरह है, एफ एक्स का यानी कि यक्स का प्रतिबिंब हमारे फलन में ये वाला है, यक्स यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब यक्स का मान जो होगा यहाँ पर, यक्स मान लीजिए 1 है 2 है, कुछ भी अवयव है, यक्स का मतलब कोई चर है ना, मतलब कि कोई चर का मतलब ए का कोई अवयव हो सकता है, 1 2 3 4, मतलब जो ए का अवयव होगा वो होगा। ठीक, यक्स की जगह पर यहाँ लिखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, पूर्व प्रतिबिंब, यानी कि वाई का अवयव, यानी कि ये वाई का मान है। ठीक, एफ एक्स बराबर वाई ना, इसका मान वाई के मान के बराबर, वाई का मतलब जो दूसरे सेट में है, दूसरे सेट का अवयव है वो। यहाँ पर देखेंगे एफ एक्स बराबर इतना, तो दिखाइए कि एफ यक्स इंटू एफ -x बराबर 1, ये दिखाना है हमको। एफ एक्स का मान तो ये हमारा दिया गया है। ठीक, अब एफ -x का मान ये हमें निकालना है। ठीक, देखिए यहाँ पर जो रहता है वही यहाँ पर लिख देते हैं। अगर यहाँ पर 1 लिखेंगे हम, जैसे 1 कोई है ना, तो वही एक्स यहाँ 1 लिख देंगे, जो मान हमारा आएगा वही f1 का मान हो जाएगा। यानी f1 का मतलब सेट ए का जो अवयव 1 है, जो एक अवयव है, ये जो अवयव 1 है उसका प्रतिबिंब वह किससे जुड़ा है, तो जो यहाँ पर मान आएगा, यहाँ पर 1 रखने पर, हल करने पर 2 × 1 = 2 -1 बटा 2 × 2 = 5,
ये 5 a माइनस 1/5 जो आएगा इसी -1/5 से जो एक जुड़ा होगा। ये तो समझ में आया हमको y का मान इतना आया, f1 का मान इतना। ठीक, चलिए तो उसी तरह यहाँ पर f माइनस एक्स है, इसका मतलब हम जहाँ x है वहाँ माइनस एक्स होना चाहिए। जहाँ f(x) का मान इतना है तो यहाँ पर माइनस एक्स है, यानी कि यहाँ पर माइनस माइनस होना चाहिए। जहाँ जहाँ x है वहाँ माइनस होगा। तो हम यहाँ पर अगर निकाल लें, फर्स्ट वाले का सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं, f माइनस एक्स का मान यहाँ से निकालना चाहें तो 2 गुणे माइनस एक्स, -3 तो है ये है, 2 गुणे माइनस एक्स और +3 है, इसको ऐसे लिख देंगे। ये हमारा आ जाएगा -2x -3 अपान -2x + 3। ये हमारा f माइनस एक्स आ गया। और f(x) हमारा दिया ही गया है, f(x) हमारा दिया ही गया है 2x - 3 बटे 2x + 3, मतलब 2x + 3 2x - 3, ये चीज़ यहाँ पर दी गई है f(x) का मान। तो दोनों का गुणा हमें क्या करना है, 1 के बराबर लाना है, यानी कि दोनों को गुणा करने पर हमें 1 के बराबर आना चाहिए। तो हम चलिए गुणा करके देख लेते हैं। इसी तरह, हाँ ठीक, चलिए 2x - 3 अपान 2x + 3, ये f(x) का मान है, इंटू f -1 का मान -2x - 3 अपान -2x + 3, यही तो था। चलिए ये इतना हमने कर दिया ना, इतना हमने कर दिया। इसको हम हल करेंगे, इसी को हम हल मतलब 1 के बराबर इसको लाना है। देखिए f(x) का मान यहाँ पर रख दिया हमने इतना जो हमें दिया गया था, और f इंटू f माइनस इंटू का मतलब गुणा ना। चलिए f माइनस एक्स यानी कि हमने f माइनस एक्स का मान पहले निकाला, इतना आया हमारा, वही चीज़ यहाँ पर दोनों को गुणा करके हमें 1 लाना है, ये चीज़ हमें दिखाना है। तो हम इन दोनों को गुणा करेंगे, क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो हम गुणा करने के लिए क्या करते हैं, जैसे देखिए इसको ऐसे रहने देते हैं, 2x - 3 अपान 2x + 3। ठीक, यहाँ पर ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेंगे, जो ऊपर नीचे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस माइनस कट जाएगा, इंटू जैसे यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे 2x + 3 बचेगा। यहाँ पर अगर माइनस कॉमन लें तो माइनस कॉमन लेंगे तो 2x क्या बचेगा, -3, क्योंकि यहाँ माइनस था पहले से 2x तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे दोनों। ठीक, और यहाँ से अब दिख रहा होगा कि ये चीज़ इस चीज़ के से कट जाएगी और ये चीज़ इस चीज़ से कट जाएगी ना, समझ रहे हो ना बात। तो ठीक, तो इसका मतलब 1 मान आ जाएगा। अरे इतना 1 कम इतना, इतना 1 कम इतना। ठीक, तो 1 गुणे 1 मतलब 1, आंसर हमारा 1 आ गया, यानी कि हमारा ये सिद्ध हो गया। यही सिद्ध करना था हमें। ठीक, अब इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। दूसरे में भी कोई ज़्यादा विशेष इससे अंतर ज़्यादा नहीं है, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ f(x) का क्यूब निकालना है, f(x) यानी कि इस चीज़ का, f(x) का क्यूब यानी कि f(x) लिखेंगे उसका क्यूब निकालेंगे, तो यानी कि f(x) का क्यूब, यानी कि हम जो f(x) का क्यूब हमारा होगा, वो f(x) माने ये इसका क्यूब, ये हो जाएगा। इसका क्यूब हम निकालेंगे पहले ना, इसका क्यूब हम पहले निकाल लेते हैं। हमारा ये हमारा क्या है, इधर लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये हमें ये LHS लिख देते हैं यहाँ पर ना। ये चीज़ हमने ये चीज़ इस चीज़ के बराबर दिखानी है, तो पहले इसका मान निकालते हैं, फिर इसका मान निकालेंगे। अगर दोनों बराबर आते हैं दोनों मान, तो इसका मतलब हमारा वो चीज़ सिद्ध हो गई। तो यहाँ पर हमें LHS क्या करेंगे, LHS निकालेंगे। f(x) जो हमारा फलन है f(x) उसका क्यूब, उसी का क्यूब, ठीक करेंगे। यहाँ पर उसे वही तो कहा f(x) का क्यूब, तो f(x) का मान ये था x + 1 अपान x, इसका हम क्यूब करेंगे, क्यूब मतलब घात 3। तो अब इसका फार्मूला तो पता ही होगा, इसे a इसे b, a + b का होल क्यूब यानी कि a क्यूब + b क्यूब + 3ab ब्रैकेट में a + b, यही तो होता था। चलिए ऐसा कर देते हैं, x क्यूब + 1 अपान x क्यूब ना, ये होगा + 3ab। ab में क्या होगा, ये दोनों कट जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, ab चलिए लिख देते हैं 1 अपान x, तो ये x से कट जाएगा ना, आगे लिख देंगे, यहाँ पर आगे लिख देते हैं x + 1 अपान x, a + b इंटू होता ना, ये चीज़ होता, ये इसमें क्वेश्चन में है। चलिए थोड़ा सा अब इसमें क्या करते हैं, अब यही चीज़ इसमें लिख दें x क्यूब + 1 अपान x का क्यूब, ये हो जाएगा, ये यहाँ से ठीक, +3 इंटू x + 1 अपान, उसी को हम सही लिख देते हैं बस। ये हमारा मान लीजिए, इसे ही मान लीजिए हम LHS मान ले रहे हैं। अब RHS को सॉल्व करते हैं, इस चीज़ को सॉल्व करते हैं। RHS को जब सॉल्व करेंगे
ना। RHS को जब सॉल्व करेंगे तो देखिए हमारे पास क्या आएगा निकल के, चलिए देखते हैं। RHS को जब सॉल्व करना चाहेंगे तो हमारे पास ये था हमारा, ये RHS वहाँ पर देख लीजिएगा क्वेश्चन में ये था F, तो ये पहले लिख लेता हूँ, नहीं तो बार बार वहाँ देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, ये चीज़ हमारा RHS है, ये चीज़ हमारा RHS एफ एक्स क्यूब, यानी कि हमारा जो फलन था x अपान 1 ये था ना, x प्लस 1 अपान एक्स, ये यहाँ पर देखिए x प्लस 1 अपान एक्स ना, ये हमारा फलन था। तो इस फलन में हम x क्यूब रखेंगे। देखिए यहाँ पर यह x क्यूब लिखा है ना, इसका मतलब वो देखिए पूरा क्यूब था यहाँ पर, इसका मतलब वो पूरे फलन का क्यूब करना था। यहाँ पर क्या करना है, फलन में x क्यूब का हमें प्रतिबिंब, यहाँ पर ये इसका मतलब x क्यूब का प्रतिबिंब, एफ एक्स क्यूब का मतलब x क्यूब का प्रतिबिंब। तो x क्यूब का प्रतिबिंब कैसे वहाँ प्राप्त होगा, जब हम x जहाँ था वहीं x की जगह पर x क्यूब जब रख देंगे तो हमारा x क्यूब हमारा पता चल जाएगा। इसका मतलब फलन क्या था, x प्लस 1 अपान एक्स, यानी कि x की जगह पर हमारा x क्यूब हो जाएगा 1 अपान एक्स क्यूब। ऐसे तो होगा ना, फलन हमारा ये था x प्लस 1 अपान एक्स। जब हमें देखिए यहाँ पर x था तब ये था, और जहाँ अगर यहाँ पर 1 पूछता तो हम 1 1 रख देते, 2 पूछता 2 2 रख देते जहाँ जहाँ x है। अब यहाँ x क्यूब पूछ रहा है, इसका मतलब जहाँ x है वहाँ x क्यूब रख दें। कुछ भी पूछे आपसे उसका प्रतिबिंब, देखिए ये मानक है, ये चर का x का मतलब हमने चर बताया, चर का मतलब कुछ भी रखो तो वो ही मतलब इसी आधार पर संबंध दिया गया है। वो फलन में जो ये ए सेट ए से जो बी में जो रिलेशन है वो इसी संबंध से मतलब इसी प्रकार है कि जब ए में हम ए के किसी अवयव को रखते हैं तो उसमें उसके मतलब प्रतिलोम को जब जोड़ देते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वही हमारा बी सेट का होता है, इसी से संबंधित है रिलेशन से, ए और बी से। ठीक, ये रिलेशन है। तो यही चीज़ हम यहाँ पर जो है, अगर यक्स था यहाँ पर, जब यहाँ पर यक्स था फलन में हमारे ऊपर, तो हम जब एफ एक्स था, एफ एक्स की जगह पर एक्स था तो वहाँ भी एक्स था। अब यहाँ एक्स क्यूब हो गया है, यहाँ पर एफ एक्स क्यूब हो गया, तो जहाँ फलन था एक्स था वहाँ पर हम एक्स क्यूब रख देंगे। ठीक, तो एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब ये हो जाएगा। ठीक, ये तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब ये 3 इंटू एफ 1 अपान एक्स, एफ 1 अपान एक्स, चलिए हम कहते हैं ठीक है, एफ 1 अपान एक्स, इसका मतलब हुआ कि जहाँ पर एक्स था वहीं एफ 1 अपान एक्स। बड़ी सिंपल बात है यार, कुछ भी हो एफ के यहाँ पर तो जो फलन में दिया एक्स था और जहाँ पर जहाँ जहाँ एक्स था, यहाँ पर अगर देखिए जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ 1 अपान एक्स कर दो, 2 आए तो 2 कर दो, हर जगह 5 आए, कुछ भी अंक आए तो यहाँ पर वही कर दो, उसी का मान हमें निकल के प्राप्त हो जाएगा। तो वैसे हम यहाँ पर करते हैं, तो यहाँ पर एक्स था 1 अपान एक्स हो जाएगा। ठीक, और प्लस 1 अपान एक्स था, पहले से 1 अपान एक्स था ना यहाँ, तो इसका मतलब 1 अपान एक्स यहाँ पर हो जाएगा। यही तो होगा, ये तो होगा, जहाँ एक्स था वहाँ पर हमने 1 अपान एक्स को कर दिया, यहीं एक्स था 2 जगह, यहीं हमने 1 अपान एक्स को लिख दिया। ठीक, चलिए ये हमारा एफ 3 है तो 3 वैसे लिख लेंगे, 3 गुणे है ये, इसका मतलब 3 गुणे एफ 1 अपान एक्स। ठीक, तो 3 गुणे इतना हो गया। ठीक, अब चलिए एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब, 1 अपान एक्स क्यूब ऐसा लिख देते हैं, 1 का क्यूब मतलब 1 नहीं होता है, तो इस चीज़ को इस तरह लिख सकते हो। ठीक, चलिए 3 है 3 लिख दीजिए, 1 अपान एक्स लिख दीजिए, प्लस अब ये 1 अपान एक्स है, हमने कभी बताया होगा कि वो ए प्लस बी ये चीज़ होता है, मेन बटा ये होता है। अगर कोई प्रमेय संख्या 2 बटे में दी गई है, इसका मतलब ए बटा बी मतलब सी बटा डी भागे है ये नहीं सॉरी ए बटा बी भागे सी बटा डी, यही तो होता है इसका मतलब बटे का मतलब हुआ ए बटा बी को भाग करना है सी बटा डी। तो अब क्या करते थे, ए बटा बी यहाँ पर गुणा कर देते थे, ये संख्या पीछे वाली पलट जाती थी, डी बटा सी हो जाता था ना। तो यानी कि जो नीचे वाला सबसे था, यहाँ देखो यहाँ नीचे, ये नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाता, ये वाला इससे गुणा हो जाता था ना, ए डी मतलब ए और डी का गुणा हो जाता था, बी और सी का गुणा हो जाता ना, इस तरह होता था। तो वहीं पर यहाँ पे लगाएंगे 1 अपान, देखिए मेन बटा ये है क्योंकि एक संख्या 1 थी और 1 अपान एक्स थे, तो इसका मतलब यहाँ बटे 1 मान लेंगे, 1 बटे 1 और बटे 1 बटे एक्स, तो एक्स जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, 1 करना में 1 यानी कि एक्स बटा 1 आएगा, यानी कि एक्स ही है, इसको मान लीजिए। ठीक, तो चलिए
एक्स क्यूब 1/1/x, इसको इसी से लिख देते हैं, प्लस 3 इंटू, इसको आगे लिख देते हैं x/1 मतलब x प्लस 1/x, इसको इस तरह लिख देते हैं। ये हमारा RHS आया, ये हमारा देख लीजिए फिर से कट गया था, देखिए यहाँ पर ये हमारा RHS आ गया ना, यही हमने LHS में तो यही निकाला है, LHS में भी तो यही निकाला है हमने। देखिए मिलाइए अगर एक एक अंक को तो हमारा सेम आएगा, यानी कि LHS बराबर RHS हमारा है, यही हमें सिद्ध करना था, ये चीज़ हमारी सिद्ध हो गई। दोनों क्वेश्चन हमारे यहाँ पर सॉल्व हो गए। ठीक, आप कल वाला वीडियो देखे हों या ना देखे हों, आज के क्वेश्चन यहाँ पर समझ में आ गए होंगे अच्छे से ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आज हम प्रांत को निकालना दिखाएंगे, मतलब प्रांत क्या क्या हो सकते हैं किसी फल, कोई मतलब कोई फलन है, प्रांत का मतलब क्या क्या उसमें रखा जा सकता है। जैसे हमने कहा एक f(x) इस तरह है, कोई संबंध, मतलब कोई संबंध, फलन का कोई संबंध है, वो f(x) दिया है x² इस तरह का है, यानी कि x का मतलब अगर 1 होगा, सेट A में 1 होगा तो B में उसका प्रतिबिंब क्या होगा, B में उसका प्रतिबिंब क्या होगा, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही होगा। अगर A में 2 होगा तो इसमें 4 होगा ना, 2 दूनी 4। तो इसका देखिए A में 1 होगा तो उसका प्रतिबिंब B में जो है 1 मिलेगा, A में 2 होगा तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो 4 मिलेगा ना, यहाँ पर 3 होगा तो यहाँ 9 होगा, यहाँ मतलब उसी का वर्ग मिलेगा हमें। ठीक, ये ना इसका मतलब यही हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि ऐसा एक संबंध है कि प्रांत का, जब प्रांत किसी अवयव को रखते हैं तो उसका वर्ग जो है हमारे परिसर में मिलता है। ठीक, तो ये चीज़ हम प्रांत, अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे प्रांत क्या क्या यहाँ पर हो सकते हैं। हमने पिछले समुच्चय में, जब समुच्चय वाला मतलब पिछले अध्याय में जब हम समुच्चय पढ़ रहे थे तो उसमें हमने एक चीज़ बताई थी, उसका यहाँ पर यूज होगा ना। एक हमने रियल नंबर्स को, मतलब परिमेय संख्याओं को दर्शाने की एक विधि बताए थे, खुला ब्रैकेट बंद ब्रैकेट वाला ना खुला अंतराल बंद अंतराल वाला जो बताए थे, उसी का यूज यहाँ पर होगा। अब किस तरह होगा देखिएगा ना। चलिए, अब यहाँ पर हमने कहा कि यह यक्स जो यफ है वह हमने ये दे दिया कि R जो है वो परिभाषित, R से R में लेते ही हैं। यहाँ पर R का मतलब रियल नंबर, चाहे वो परिमेय हो या फिर अप्रमेय हो, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। चलिए, R ये परिभाषित है, तो R के कितने अवयव यक्स में रखे जा सकते हैं, मतलब प्रांत इसका ज्ञात करना। प्रांत क्या होगा, तो प्रांत हमारा R पूरा होता ना, मतलब जो सेट A होता है वो हमारा पूरा प्रांत हो जाता है, ये हमने बताया था ना। तो यहाँ पर सेट A क्या है R, तो इसका मतलब हमारा जो प्रांत होगा वो फलन का प्रांत, जो f का प्रांत जो होगा वो हमारा पूरा R आ जाएगा। R का मतलब रियल नंबर, क्योंकि रियल नंबर में सारे अवयव को यहाँ पर रखा जा सकता है। और हाँ, ध्यान रहे कि प्रांत R तभी होगा, देखिए प्रांत R हम तभी ले सकते हैं, प्रांत R तभी ले सकते हैं जब इसमें परिभाषित हो। ये नहीं कि जैसे यहाँ पर मान लीजिए 1/x था तो आप x बराबर 0 ले लेंगे, x बराबर 0 ले लेंगे, मान लीजिए 1/x था, यहाँ पर 1x बराबर 0 ले लेंगे तो 1/0, तो 1/0 का मान अनंत होता है, ये आप लोग जानते हो, क्योंकि 0 से कभी भी एक कटेगा ही नहीं, कितनी भी बार कर दो, 0 से 10 को गुणा करो 0 ही आएगा, 0 50 को गुणा करो, सब मतलब चाहे जिससे इसको 0 से काटोगे, मतलब 0 से किसी अंक को काटना चाहो तो उसका मान अनंत आता है। अनंत का मतलब इनफाइनाइट, अपरिभाषित, इसकी परिभाषित नहीं किया जा सकता। जब अपरिभाषित बातें आ जाएंगी, जब हमारे पास अपरिभाषित बातें आ जाएंगी तो वहाँ पर वो प्रांत में यहाँ पर नहीं लिया जाएगा, क्योंकि अपरिभाषित के लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं रहती ना, तो अपरिभाषित यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। तो लेकिन R के लिए हम यहाँ पर देख रहे हैं कोई भी R रखते हैं, रियल नंबर में कुछ भी रख दे, हम यहाँ पर मान कुछ ना कुछ देखा, यहाँ पर अनंत अनंत कभी नहीं आएगा ना। 0 को कवर करेंगे 0 आएगा, कुछ भी -1 कवर करेंगे 1 आएगा, +1 कवर करेंगे 1 आएगा, 10 कवर करेंगे 100 आएगा, मतलब कुछ भी करो उसका मान किसी परिमित संख्या में दे रहा है, मतलब कोई परिमित संख्या है। तो R का मतलब वहाँ पर √2 भी हो सकता है, 1.2 भी हो सकता है, 1.8 भी हो सकता है, दशमलव वाली संख्याएं हो सकती हैं, पूर्णांक भी हो सकती हैं, धन पूर्णांक ऋण पूर्णांक भी हो सकते हैं, शून्य भी हो सकता है, रियल नंबर का मतलब ना, अपरिमेय संख्याएं भी हो सकती हैं, मतलब √2 √3 ये सारी संख्याएं हो सकती हैं ना, ये सब पाई भी हो सकता है, पाई मतलब अपरिमेय संख्या, पाई भी हो सकता है। तो कोई भी अपरिमेय संख्या यहाँ पर हो सकती है। तो यहाँ अगर इसका प्रांत हम निकालना चाहें, इसका हम प्रांत निकालना चाहें
तो इसका प्रांत हो जाएगा, इसका प्रांत हो जाएगा आर जो है एफ का वो आर होगा, क्योंकि आर के सारे यहाँ पर हम रखे जा सकते हैं। अब एक्स स्क्वायर क्या होगा, मतलब एफ एक्स स्क्वायर यानी कि हमारा जो परिसर होगा, परिसर क्या होगा, परिसर में हम वही लिख सकते हैं, परिसर में हम वही लिख सकते हैं जो दूसरे सेट का होना चाहिए। दूसरे सेट का मतलब आर से तो होना चाहिए, लेकिन ऐसे सेट होंगे जो हमारे फलन में आया रहेगा। ये नहीं कि कुछ भी लिख दें, परिसर का मतलब होता है जो हमारे फलन में आया वही लिख सकते हैं बस। तो हमारी परिसर में क्या आया है, हमारी परिसर में कभी माइनस वाला यहाँ पर आ सकता है, नहीं आ सकता। क्यों नहीं, क्योंकि चाहे माइनस का वर्क करें हम, चाहे प्लस का वर्क करें, हमेशा जो वर्ग उसका आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा, मतलब हमेशा वो पॉजिटिव ही आएगा ना, कोई पॉजिटिव नंबर आएगा। चाहे दशमलव में आ सकता है, रूट में आ सकता है, रूट में नहीं मतलब हाँ रूट में भी आ सकता है, क्योंकि देखिए अगर 1/4 यहाँ पर हो, यहाँ पर ये इसका वर्क करेंगे तो रूट में ही आएगा ना, ये रूट में भी मतलब कुछ किसी भी संख्या में आ सकता है, आप में पर में कुछ भी आ सकता है, लेकिन कभी भी ऋणात्मक नहीं आ सकता। ये चीज़ यहाँ पर ध्यान रखने योग्य है। कभी भी आपको परिसर में ऋणात्मक नहीं देखने को मिलेगा। क्यों नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वर्ग किसी भी संख्या, चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो, चाहे पर में या पर में कुछ भी हो, किसी का वर्ग हम कहते हैं तो वह हमेशा धनात्मक संख्या आती है, पॉजिटिव नंबर, यानी कि कोई धनात्मक संख्या आती है ना। ये जीरो भी आ सकता है, ये जीरो भी आ सकता है ना। तो इसका मतलब हुआ हमारी परिसर में पूरा आर होगा, लेकिन वहाँ पर आर माइनस नहीं होगा। ये इस तरह से हम सेट में हम लिख देंगे। मान लीजिए ये हमारा परिसर इस तरह होगा, नहीं इस ये सेट ना लगाइए, आर माइनस, क्योंकि आर स्वयं ही एक सेट है तो उस पर सेट लगाने कोई मतलब ब्रैकेट लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। आर का मतलब ये जो है आर का मतलब हुआ कि पूरा रियल नंबर, यहाँ पर आर माइनस एक जगह लिख देते हैं। आर माइनस का मतलब जो निगेटिव वाले रियल नंबर, जो निगेटिव रियल नंबर्स हैं वो नहीं आएंगे। इसका मतलब आर के अवयव होंगे, लेकिन आर के ऐसे अवयव नहीं होंगे जो आर निगेटिव में आए, आर निगेटिव वाले अवयव नहीं आए। माइनस का मतलब समुच्चयों का अंतर, ये आप लोग पढ़े होंगे। समुच्चयों का अंतर का मतलब होता है जैसे a माइनस बी आप करते थे, इसका मतलब a के तो अवयव आएंगे लेकिन b का कोई भी अवयव नहीं आना चाहिए। जैसे एक a में मान लीजिए 1 2 हैं, 1, 2, 3 हैं, और b में हमारे 3, 4 हैं ना। तो अगर हम a माइनस बी यहाँ पर लिखना चाहें, a माइनस बी, तो यहाँ पर 3 था ना, 1 2 आएगा, a के सारा अवयव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि जो है b में वह आ गया, इस वजह से यहाँ पर 3 नहीं ले सकते, यानी कि a माइनस बी हमारा 1, 2 हो जाएगा। जैसे कुछ लोग नहीं पढ़े होंगे इसको तो वो समझ लेंगे यहाँ से। तो इसका मतलब आर माइनस, आर यहाँ पर माइनस क्यों लग रहा है, ये किसका जो है मतलब सिंबल है, ये सिंबल है ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का, ऋणात्मक रियल नंबर्स का ये सेट है एक, और ये पूरे रियल नंबर का सेट है। तो रियल नंबर पूरे में से ऋणात्मक वाले रियल नंबर को हटा दीजिए बस। या फिर आप इस तरह इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि आर पॉजिटिव होगा इंक्लूडिंग जीरो भी, यानी कि यूनियन यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर एक जीरो भी लगा सकते हैं इस तरह, मतलब जीरो वाले सेट भी आ सकते हैं उसमें, ये भी, क्योंकि जीरो का वर्क करेंगे तो जीरो आएगा। जीरो कभी ना तो नेगेटिव होता ना तो पॉजिटिव होता। ठीक, चलिए, तो आर पॉजिटिव यूनियन, यहाँ पर यूनियन का मतलब इसको और इसको दोनों को मिला करके लिख दो, यानी कि दोनों को ले लो। तो इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, कहीं की किताबों में इस तरह, कहीं की किताबों में इस तरह, यानी कि जो इस फलन का परिसर होगा ये होगा, और प्रांत जो है पूरा आर होगा। ठीक है, ये समझ में आया। बाकी कल जो है इसके बारे में चर्चा करेंगे। बाकी आप सवाल लगाइएगा, जो ना आए उससे पूछिएगा, और इस तरह के क्वेश्चंस, फलन, प्रांत निकालिए, परिसर निकालिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे बुकों में, उसको लगाइएगा, जो ना समझ में आए उससे पूछिएगा। ठीक, बाय।